अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दुआ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और आसान टेंसेस की वीडियो जिसका टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम सीखेंगे फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी। तो गौर से सुनिएगा वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंसेस कभी ना भूलें तो इसको एंड तक देखिएगा। चलें चल के सीखते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Present perfect continuous tense expresses the action which is occur in the past। ये ऐसे काम को बताते हैं जो पास्ट पे शुरू हुआ हो या हुआ हो। प्रोसीड इन द करंट सिचुएशन, और करंट जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, एंड मे बी इन द फ्यूचर, और मुस्तकबिल तक भी जारी रह सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च 2021। You have been telling a lie. She has been eating a healthy meal. We have been having a party। आगे चल के डिस्कस करेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनमें क्या क्या हमने यूज़ करना है, इनको बनाना कैसे है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, देखते हैं उर्दू में इनकी पहचान क्या है। अगर हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ जाती है तो हम कैसे करेंगे। उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं वगैरह आता है। ऐसा जुमला जिसमें कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा ज़माने में भी जारी है और मुस्तकबिल में भी जारी रह सकता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। मिसालें, बच्चा सुबह से रो रहा है। मैं 1 हफ़्ते से ये नज़म याद कर रहा हूँ। लाहौर में 2 दिन से बारिश हो रही है। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इनमें टाइम का भी यूज़ आया है। तो मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि आपने टाइम का ध्यान कैसे रखना है। चले सीखते हैं इनका स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम, क्या होगा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद आपने सिंपल हैज़ बीन लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। बस उसके बाद है इनकी एग्ज़ाम्पल। ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। अब इसमें देखें, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन लगा है, टीचिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद क्या लगा दिया है, ऑब्जेक्ट। मदर हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 15 minutes। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock। इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको इन एग्ज़ाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे, क्या होगा स्ट्रक्चर। इसमें भी सेम ही है, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ हमने हैज़ बीन लगाया था वहाँ हमने क्या लगा देना है, हैव बीन। तो आज के बाद आपको कभी भी ये सेंटेंस मुश्किल नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बिन रीडिंग दिस नावल फॉर अ वीक। वी हैव बिन नोइंग ईच अदर। दे हैव बिन सिंगिंग द सॉन्ग ऑन अ स्टेज। यू हैव बिन टेलिंग अ लाई। अब इसमें आप देख सकते हैं आई, वी, दे एंड यू के साथ हैव बीन का यूज़ हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। इन केस ऑफ सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड नेम, हमें क्या करना है, बहुत आसान है दोस्तों। हमने सब्जेक्ट के बाद हैज़ नोट लगाना है। अब यहाँ पे हम हैज़ बीन के बाद नोट नहीं लगाएंगे, ये चीज़ याद रखना। हैज़ और बीन के दरमियान में नोट आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही है जो हमने पॉजिटिव में पढ़ा था। एग्जाम्पल से बताती चलूँ। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर मैनी ईयर्स। मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 3 hours। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। इट हैज़ नॉट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। आगे चलते हैं और देखते हैं। इन केस ऑफ सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड दे, कैसे बनाएंगे हम नेगेटिव। तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हैव और बीन के दरमियान हम लगा देंगे नॉट। बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही है। तो एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ नावल फॉर अ वीक। वी हैव नॉट बीन नोइंग ईच अदर। दे हैव नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग ऑन अ स्टेज।
एंड यू हैव नॉट बीन टेलिंग अ लाई। अब आप देख सकते हैं कि हैव और बीन के दरमियान में नॉट आ गया है, तो ये क्या बन गए हैं, नेगेटिव टेंसेस। नेक्स्ट चलते हैं, इनके इंट्रोगेटिव बनाने हो, सवालिया जुमले बनाने हो, सवाल पूछना हो तो हम कैसे करेंगे। इन केस ऑफ आई, हुई, यू एंड दे हम क्या करेंगे, हैव को उठाकर शुरू पे ले जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैव आई बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर अ वीक, हैव वी बीन नोइंग ईच अदर, have they been singing the song on a stage, have you been telling a lie। तो आपको यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने बस इनके स्ट्रक्चर को याद रखना है। आगे चलते हैं, इन केस ऑफ ही, शी, इट एंड नेम, इस तरह का सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हमने सिंपल पॉजिटिव टेंसेस के अंदर इनके साथ हैज़ बीन लगाया था, यहाँ पे हम सिर्फ हैज़ को उठाएंगे, शुरू पे ले जाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वैसे ही है जैसा पॉजिटिव में था, बस हैज़ शुरू पे आ गया है। एग्जाम्पल से देखते हैं, हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, हैज़ मदर बीन कुकिंग द फूड फॉर 15 minutes, हैज़ शी बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, हैज़ इट बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको इसके बाद कभी भी नहीं भूलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपने देखा होगा इनके काफ़ी टेंसेस के अंदर सिंस एंड फॉर का यूज़ हुआ है, तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, ये दोनों हम किस लिए यूज़ करेंगे, फॉर टाइम के लिए। अब फॉर यूज़ होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 20 minutes, 3 days, 6 months, 4 years, 2 centuries, अ लॉन्ग टाइम या एवर। और सिंस का यूज़ कब करना है, जब हमने किसी चीज़ को, पॉइंट को डिस्क्राइब करना हो इन पास्ट टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल 6:15 PM, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, मंडे, जनवरी 1994, 1800, आई लेफ्ट स्कूल, द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो इन सारे केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल से भी मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करूँगी। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने क्यों सिंस लगाया, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र हो गया, ऐसा टाइम जो पास्ट में है। सारा हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 hours, ही हैज़ नॉट बीन स्टैंडिंग फॉर 10 minutes, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग द क्लास सिंस 1 October 2021। अब यहाँ पे भी पास्ट आ गया तो हमने क्या लगा दिया, सिंस। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years, दे हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1985, यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 2 weeks। आई होप स्टूडेंट्स इसके बाद आपको कभी भी ये सेंटेंस मुश्किल नहीं लगेंगे। तो ये सारे रूल्स हैं कि आपने सिंस और फॉर को कैसे यूज़ करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह मज़ीद इजी वे में टेंसेस सिखाती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको इसी तरह आसान वे में टेंसेस सिखाती रहूं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।